नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ये दोनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो है क्या। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं किसी भी गिवन चार्ज के कारण, तो वो क्या होगा, वो स्पेस होगा जो उस चार्ज के अराउंड होगा, जिसके अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो जो हमारा पहला चार्ज था, जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक ये चार्ज है कैपिटल क्यू ले लेते हैं। तो ये जो चार्ज है इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो इसके आसपास का जो स्पेस है इस तरह से, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मिलेगी किसी दूसरे चार्ज को। अगर मान लीजिए क्यू नोट चार्ज जो है यहाँ पर है, इसको हम बोल लेते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसी के ऊपर हम टेस्ट करेंगे। तो अगर ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर एंटर कर जाता है, इसके जो स्पेस अराउंड था, यानी कि जहां तक ये फैला हुआ था, इसका जो फील्ड था, तो यहाँ पर जब ये एंटर कर जाएगा तो इस क्यू नोट को जो भी अट्रैक्शन मिलेगी या फिर रिपल्शन मिलेगी, अकॉर्डिंग टू ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर जब वो एंटर करेगा उसको जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो वो चीज जो है हम कहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की, यानी कि जो सोर्स चार्ज है क्यू की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आसपास। तो यही जो है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सिंपल सी बात है। ये जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, या कहें कि जो फील्ड का, वो पहले जो है फैराडे के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये हम किसी भी केस में ले सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रीट चार्ज के केस में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हैं, और इसी तरह से जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उस केस के अंदर भी हम ले सकते हैं। यानी कि ये जो है, जो डेफिनेशन है इसकी जो बेसिक है वो सेम रहेगा। तो ये है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करें तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब सिंपल सी बात करें, इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेंथ है। सिंपल सी बात है कि स्ट्रेंथ। मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है क्यू, और उसके आसपास जो है इस तरह से जो है इसका जो एक तरह से जो पावर है, एक तरह से जो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर फैला हुआ है, तो उसकी जो पावर कितनी है, उसकी जो स्ट्रेंथ कितनी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि मान लीजिए ये जो सोर्स चार्ज क्यू है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर कितनी पावर है। अगर कोई टेस्ट चार्ज क्यू है, क्यू नोट है, वो यहाँ पर एंटर करता है, वो कितनी शक्ति से उसको खींचता है या कितनी पावर से उसको धकेलता है, तो वो होती है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर ले लें, स्पेस में आप कहीं पर भी ले सकते हैं इसके अराउंड चार्ज के, तो जब भी वो वहां पर जाता है, ये टेस्ट चार्ज जो है इसके आसपास के फील्ड में जाता है, तो कितनी शक्ति से उसको वो धकेलता है और या फिर उसको अपनी तरफ खींचता है, यानी कि अगर इस चार्ज के द्वारा कितनी जो फोर्स एक्सपीरियंस की गई है, तो वो चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग आपको मिलेगी। अगर मान लीजिए क्यू नोट के ऊपर कोई भी इस तरह की फोर्स नहीं लगती, मान लीजिए कोई भी जो ये टेस्ट चार्ज है एक्सपीरियंस करता ही नहीं कोई फोर्स, तो वहां पर हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर वो जीरो है, वहां पर है ही नहीं। तो ये जो है इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, यानी कि जो ये फोर्स है, मान लीजिए जो ये फोर्स लगेगी, अगर क्यू नोट यहाँ पर आएगा, तो जो फोर्स एक्ट करेगी स्मॉल टेस्ट चार्ज के ऊपर, अगर आप टेस्ट चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू नोट ले लेते हैं, यानी कि प्लस का आपने क्यू नोट ले लिया, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी जब ये यहाँ पर एंटर करेगा, अब हम उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लेते हैं आर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन है और यहाँ से ये आर है, इस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर स्पेस के अंदर हमने ले लिया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर, वो किसके बराबर होगी, इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा E और ये R वेक्टर, इसी तरह से F और R वेक्टर डिवाइड में Q नोट, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, F क्या है, जो फोर्स जो है इसके द्वारा, इस टेस्ट चार्ज के द्वारा
एक्सपीरियंस की गई है, या कहें कि ये जो चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था इस सोर्स चार्ज के आसपास, इसने उसके ऊपर जितनी फोर्स लगाई है वो चीज, तो ये F है। और क्यू नोट क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है, तो इसके बराबर होगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि देखिए यहाँ पर फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होगी और चार्ज की जो यूनिट है हमारे पास कूलम होगी। तो न्यूटन पर कूलम जो है इसकी SI यूनिट होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है सेम एज फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही होती है। मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, आपने एक ले लीजिए, आपने एक सोर्स चार्ज ले लिया और एक आपने ले लिया क्यू नोट, एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अब मान लीजिए अगर ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो अगर ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो अगर ये इसकी तरफ आता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है इसके, तो ये जो है रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए। लेकिन अगर ये जो है हमारा जो टेस्ट चार्ज है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव था, लेकिन अगर टेस्ट चार्ज हमारा नेगेटिव हो और ये हमारा सोर्स चार्ज है, जब वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो क्या होगा, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अब यहाँ पर E की और F की अगर हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी इस तरफ थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इसी तरफ है क्योंकि इस तरफ वो उसको धकेल रहा है। यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन थी इस तरफ थी, या आप कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी हमारी वो इसी तरफ आएगी। तो इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन जो है वही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी हमारी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज हमारे, अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो यहाँ पर आती है कि जो ये क्यू नोट चार्ज है, जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है, ये क्यू नोट चार्ज लिया है, अब इसका चार्ज भी तो जो मान लीजिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ, अगर वो यहाँ पर एंटर करता है, तो यहाँ पर एंटर करता है तो इस चार्ज को, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सोर्स चार्ज का, उसको भी ये मॉडिफाई करेगा क्योंकि इसके पास भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या पॉजिटिव का होगा या कुछ भी। अगर आप पॉजिटिव का लेते हैं चार्ज तो इसके सराउंड होगा, या नेगेटिव का चार्ज लेते हैं इसके सराउंड जो इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो ये इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इसके जो फील्ड को लगभग 0 ले लेना है, यानी कि जितना हम इसका फील्ड जो है नेग्लिजिबल करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, उतनी ही एक्यूरेट हमें वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं लिमिट का। जो लिमिट है वो क्या हो जाती है क्यू नोट की, वो 0, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की मात्रा, या कहें कि क्यू नोट का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसको टेंड्स टू 0 अगर हम ले जाएं उतनी ही एक्यूरेट हमें वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए इसको जो है हम इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि क्यू नोट की जो लिमिट है वो 0 तक हम ले लेते हैं, क्योंकि अगर जो टेस्ट चार्ज होगा अगर उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं, जैसे हमने R लिया, R पोजीशन वेक्टर लिया स्पेस के अंदर, तो हम उसको मोर और मोर एक्यूरेटली उसको दिखा सकेंगे। तो इसीलिए जो है हम जो है यहाँ पर हमने लिमिट लगाई है क्यू नोट टेंड्स टू 0 कि ये इसके जो फील्ड को मॉडिफाई ना करे और इसका जो फील्ड है हम लगभग जो है 0 मान लें, तब हम एक्यूरेट वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर हम डिस्क्रीट नेचर लेते हैं चार्ज का, डिस्क्रीट नेचर क्या होता है, जो हमने बात की थी कि जो चार्ज है क्वांटाइज नेचर का होता है और वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है, या कहें कि एग्जिस्ट करता है। जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यही होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो क्यू नोड है, मिनिमम भी वैल्यू जो है, अगर हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देखें वो 0 नहीं होगी, टेंड्स टू 0 करने की कोशिश तो कर रही हैं लेकिन 0 नहीं होगी। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी हमेशा इतनी रहेगी, इससे कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि वो जो है डिस्क्रीट नेचर के अंदर इतनी मिनिमम वैल्यू उसकी रहती है, अपने हिसाब से उसको बढ़ाया घटा नहीं सकते, तो ये 0 नहीं हो सकती। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इतनी रहेगी, यानी कि इतनी तक आप उसको मिनिमम की तरफ ले जा सकते हैं, उसकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है, आप अगर बड़े लेवल पर बात करते हैं तो ये काफी मिनिमम वैल्यू होती है और आसानी से जो है आप टेस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किसी भी सोर्स चार्ज की, और उसको एक्यूरेटली जो है लगभग एक्यूरेट आप निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर एक और बात हमें याद रखनी है कि जो ये टेस्ट चार्ज है, मान लीजिए अगर ये प्लस का क्यू नोट है हमारे पास और अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो उसकी वैल्यू जो है कुछ स्मॉल आएगी अगर एग्जैक्ट वैल्यू से बात करें, क्योंकि इसके फील्ड में एंटर करते ही ये उसको रिपेल करेगा। और अगर इसी तरह से हम नेगेटिव अगर टेस्ट चार्ज लेते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है थोड़ी सी ज्यादा आएगी, लार्ज आएगी एक्चुअल से, क्योंकि ये इसके फील्ड में एंटर करते ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये चीज भी हमें ध्यान देनी है कि इस तरह से भी ये होता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।